नहीं देखो, आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस के, यानी कि जो नेशनल कांग्रेस हमारी उसके इंपॉर्टेंट सेशंस कुछ हुए हैं वो हम करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ हमें जानने की ज़रूरत है कि नेशनल कांग्रेस जो है हमारी, हम जानते हैं कि 1885 में बनी थी। ठीक है, किसके द्वारा बनवाई गई थी? ए ओ होम के द्वारा। ठीक है, ये बनवाई गई थी। और ये भी याद रखना है कि जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कह रहा हूँ, नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है ना हमारी, ये देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसमें जो कांग्रेस वर्ड है, पहले कांग्रेस वर्ड नहीं था, इसमें पहले था यूनियन। ठीक है, इस कांग्रेस वर्ड को हमारे दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने इसको इसमें ऐड किया था। ठीक है, और कांग्रेस का मतलब होता है डेलीगेट्स, है ना, डेलीगेट्स, ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, यानी कि समझदार लोगों का ग्रुप। यानी कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो इसीलिए हुई गई क्योंकि जब हम जानते हैं कि सेकंड चार्टर के तहत जो आया था, 1 लाख का सेंशन हुआ था, है ना, पर ईयर एजुकेट करने के लिए इंडिया को। जब इंडियन एजुकेट हो गए तो उन लोगों से, अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से रूप ये मांगने लगे कि जो भी ये खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको कैसे करें अब हम लोगों की इस तरीके। इसलिए नेशनल कांग्रेस को बनाया गया कुछ लोगों के, आप लोग अपनी समस्याएं खुद ले लिए करें और हमें बता दिए करें, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका हुआ था। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेशन है, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सबसे शुरू के 4 सेशन जो हर एक साल हुए थे। ठीक है, यानी कि 1885 में जब सेशन इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई थी? बॉम्बे हुई थी, बॉम्बे। ठीक है, संस्कृत गोकुल इस तरीके से स्कूल था। ठीक है, एग्जैक्ट में बता देंगे, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना 1885 में सबसे पहले सेशन होता है जो बॉम्बे में होता है। उस टाइम प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारी WC बनर्जी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि इस टाइम जब फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें 72 लोग थे। ठीक है, जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था और इन्होंने अपोज किया था साल टैक्स का। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। सेकंड सेशन आता है 1886 का, यानी कि 4 सेशन लगातार है, तो इसमें आपको सन में दिक्कत नहीं पड़ेगी। वो हुआ था हमारा कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी बने तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे कि इन्होंने ग्रांड पार्टी की मांग की। और याद रखना फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट बने। अब बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम इंग्लिश सारे ही सेशन अलग अलग प्रेसिडेंट बने फर्स्ट टाइम। उसके बाद आता है 1887 सेशन। 1887 सेशन आता है, वो हमारा मद्रास में होता है। उसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने हमारा बदरुद्दीन तावेजी। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम बने। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम, ये देखिए फर्स्ट मुस्लिम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कांग्रेसी बनो, यानी कि ज्वाइन कांग्रेस, कांग्रेस को ज्वाइन करो, क्योंकि 72 लोग थे, वो कम थे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है 1888 का। ठीक है, वो इलाहाबाद सेशन आता है। इसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने जॉर्ज लियू। इनका क्या है, ये फर्स्ट इंग्लिश बने और फर्स्ट टाइम हिंदी में स्पीच दी गई, अब तक इंग्लिश में स्पीच दी जाती थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और आपका इलाहाबाद। ठीक है, अब आगे और इंपॉर्टेंट सेशन की बात करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेशन आता है हमारा 1896 सेशन। ये भी कलकत्ता में सेशन हुआ। ठीक है, इस सेशन में क्या हुआ, जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो गाया गया। ठीक है, कौन था उस टाइम? रहमतुल्ला मोहम्मद शियानी। ठीक है, ये उस टाइम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट की बात करते हैं 96 सेशन। ठीक है, 1906, ये भी कलकत्ता में हुआ। इसके प्रेसिडेंट फिर से बार याद रखना, दादा भाई नेहरू जी। दादा नेहरू जी भी 2 बार बने। इस टाइम उन्होंने स्वराज पार्टी की मांग की। पहले उन्होंने ग्रांड पार्टी की बात की, अब की बार उन्होंने स्वराज पार्टी, कह रहा हूँ सॉरी, स्वराज यानी कि आज़ादी की मांग की। उसके बाद हम जानते हैं 1907, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत सेशन, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का स्प्लिटेशन हुआ हमारा। ठीक है, कांग्रेस हमारा स्प्लिट हुआ, 2 टुकड़ों में हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि गर्म दल और ठंडा दल। यानी कि जो ज़्यादा एज लोग थे वो अलग हो गए, वो शांत लोग थे, और जो यंग थे वो कहते थे क्रांतिकारी करेंगे। इसी तरीके से 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। उस टाइम जो याद रखना, उस टाइम थे हमारे रास बिहारी घोष। याद रखना यहाँ बोस आ जाता है, बोस क्रांतिकारी थे और ये जो सांद्रस कॉन्स्पिरेसी में थे। ठीक है, वो वहाँ बोस थे, सॉरी सांद्रस कह रहा हूँ, लॉर्ड हार्डिंग, है ना, हार्डिंग को के लिए जो जॉर्ज पंचम को मारने के लिए जो करा था वो बोस थे, और ये रास बिहारी घोष है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस फैक्ट को याद रखना। उसके बाद सेशन आता है इंपॉर्टेंट 1909। ठीक है, 1909 सेशन आता है, ये हमारा लाहौर सेशन होता है। इसको किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया। इसमें क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की गई। ठीक, उसके बाद और आ जाते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन आ जाता है 1911, सॉरी 1911। 1911 कलकत्ता में, आप देखेंगे ज़्यादातर सेशन हमारे कलकत्ता में हुए। इस टाइम कौन थे? भीषण नारायण दास। ठीक है, जन गण मन सबसे पहली बार हमारा
गया गया, ठीक है, पार्टी के अंदर, मतलब कांग्रेस पार्टी में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये याद रखने वाली जरूर वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है 1970। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, ये भी कलकत्ता में हुआ। इसकी प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। याद रखना, फर्स्ट वुमेन बनी जो प्रेसिडेंट बनी, और लेकिन फर्स्ट वुमेन बनी बट इंडियन नहीं थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, ठीक। और बात कर लेते हैं उसके बाद 1904, ठीक है। इकलौता सेशन है जो गांधी जी ने लिया, बेलगांव सेशन, मोहम्मद कह रहा हूँ, महात्मा गांधी ने, ठीक है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और सियारा दास ने, ठीक है, चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की स्वराज पार्टी की। और इससे पहले जो हम जानते हैं कि हमारा दल ने ढूंढ लगा था, क्योंकि यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था जो बंद हो गया था, उसकी वजह से जो उनका सारा था वो सब बिगड़ा था। सोच रहे कि सारी की सारी चीज़ें ना टूटे, इसलिए इन्होंने किया, और इन्होंने यहाँ के दल वगैरह को एक करने की कोशिश की, ठीक। और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट सेशन आ जाता है 1925। 1925 कानपुर सेशन आता है, ये सरोजनी नायडू, ये है हमारी फर्स्ट वुमेन इंडियन, ठीक है, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू। इस टाइम क्या हुआ, फ्लैग सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, जो हमारा फ्लैग सॉन्ग है उसको अडॉप्ट किया, वहाँ हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, एनी बेसेंट के टाइम पे यहाँ उसका सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, ठीक। उसके बाद आ जाता है 1909, ठीक है, लाहौर सेशन आ जाता है, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू हम जानते हैं पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग की थी। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सेशन आ जाते हैं। उसके बाद आता है 1931। 1931 कराची सेंटर हमारा सेशन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लेते हैं, और इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स को मांगने की बात की जाती है। उसके बाद आता है दो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हमारे ये है, अगर आपने क्लास देखी है तो वहाँ भी आप इसको बहुत डीपली समझे होंगे। यहाँ समझ लेते हैं कि 1938 आता है, हीरापुर सेशन सुभाष चंद्र बोस लेते हैं और प्लानिंग कमेटी की बात करते हैं। यहाँ ये इतने हुए कि याद रखना, अगर भगत सिंह के अलावा किसी ने यंग को अपना फॉलोवर माना है या उनको दिल से माना है लीडर, तो वो सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे बोल देते हैं कि हम जो है ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमें खून से या फाइट करके इनसे जीतना होगा। पंडित गांधी जी जो है इस चीज़ से सहमत नहीं होते, क्योंकि वो शांत से करना चाहते हैं। तो उनके बीच यहाँ शर्त लग जाती है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच अगले सेशन में, कि अगर वो महात्मा गांधी से नहीं जीत पाएंगे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन नेक्स्ट सेशन होता है 1939, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और वो होता है तीरापुर सेशन मध्य प्रदेश, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, बट गांधी जी क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो गांधी जी के होते हैं, वो सब रिज़ाइन करने लगते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं, और इसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से रिज़ाइन करते हैं, यहाँ से रिज़ाइन करने के बाद वो चले जाते हैं जर्मनी हिटलर के पास, जहाँ पे हिटलर उनको नाम देता है नेताजी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ सेशन थे हमारे जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। देखो, अगर हम करें स्टार्टिंग की 4 सेशन हमारे लगातार है, हमें ईयर में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। उसके बाद हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन देखो उसके बाद देखो तो ये सेशन भी हमारे कुछ लगातार ईयर्स पे है, ठीक है। और यहाँ सेशन में भी ऐसा गैप नहीं है, कुछ सेशन ऐसे जो हम हर बार सुनते हैं तो हमारे माइंड में वो ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट सेशन जो नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता चला हूँ। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ देखो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, चले जाना, थोड़ी देर बाद ये पीडीएफ भी रात तक आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। क्लास आपकी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखो अगर किसी को नहीं पता, देखो भाई PYQ सीरीज़ कर लो, मैथ की PYQ सीरीज़ कर लेना सबके सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज करा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस करा चुका हूँ उसमें, और आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करा चुका हूँ। 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर है। अब मैं स्पीड डिस्टेंस टॉपिक आपका इसमें कवर कराने वाला हूँ। इसी में हम टाइम एंड वर्क के भी जो क्वेश्चन है वो भी साथ साथ करते रहेंगे। तो यहाँ याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह सकते हैं PYQ है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन की हो गई है लिस्ट ऑफ वर्सन है कि इंपॉर्टेंस उनके साथ क्या क्या था, वो भी मैं अपलोड आपका कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। यानी कि फ्री कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है। अभी भी आपके पास 4 दिन है, ठीक है। आज 20 तारीख है, 24 तारीख से एग्जाम है, समझ लो आज का दिन मिला के 4 दिन है। दबा के इन 4 दिन को 8 दिन में खुद बदल सकते हो, कुछ नहीं है। 10-20 मिनट की वीडियो देख के अपने नंबर पक्के कर लो। यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आपको 2 से 3-4 क्वेश्चन आपके जीके में फिक्स मिलने ही मिलने। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।